हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन योर फेवरेट यूट्यूब चैनल आशीष एजुकेशन। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 3.1 मैट्रिक्स पर बात करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स चलिए शुरू करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कहा है कि ए बराबर दिया हुआ है 2, 5। ये हमारा एक मैट्रिक्स दिया हुआ है। इसके लिए क्वेश्चन किया हुआ है कि अवयव की कोटि बताना है, हमें अवयवों की संख्या बतानी है। A13, A21, A33, A24 और A23 की वैल्यू भी फाइंड करनी है। सो चलिए देखो कैसे करेंगे। फ्रेंड्स, हमें पहला क्वेश्चन हमारा कहा है अवयव की कोटि क्या होगी। तो हमने कल आप लोगों को इसके पहले एक्सरसाइज में यानी कि एग्जाम्पल में हमने आपको बताया था कि कोटि क्या होती है। जो हम लोग इसका किस क्रॉस का है, कोटि क्या मतलब क्या होता है, ये कितने की मैट्रिक्स है, यानी कि पंक्ति और स्तंभ जो हमारा इस टाइप से होता है इसे हम लोग क्या बोलते हैं, पंक्ति बोलते हैं। और जो इस टाइप से होता है नीचे की तरफ उसे हम क्या बोलते हैं, स्तंभ बोलते हैं। तो पहले हम क्या लिखते हैं, पंक्ति लिखते हैं और बाद में स्तंभ लिखते हैं। तो देखो पंक्तियाँ कितनी हैं इसमें, 1, 2 और ये वाली 3। तो इसमें लिख देंगे 3 और क्रॉस स्तंभ कितने हैं, 1, 2, 3, 4। तो ये हमारा 3x4 की मैट्रिक्स हो गई। ओके। सेकंड क्वेश्चन है कि इसमें अवयवों की संख्या का क्या होगी। तो देखो इसके दो नियम हैं। कौन कौन से, या तो आप सारे एलिमेंट को गिन लो, जितने आते हैं वो अवयवों की संख्या हो गई, या तो आप यही जो मैट्रिक्स निकाले इसका मल्टीप्लाई करा दो, जो आएगा वही अवयवों की संख्या। देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 कितने आए, 12 एलिमेंट। आप यहाँ पे भी 3 का 4 में मल्टीप्लाई करा देते तो आ जाता अवयवों की संख्या 12। ओके। अब देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है A13, इसका वैल्यू निकालना है। देखो हमने कल आप लोगों को बताया था एग्जाम्पल में कि इसे A11, A12, A13, A14, A21, A22, A23, A24, A31, A32, A33, A34 बोलते हैं, हमने बताया था कल। तो देखो A13 पूछा है, 13 कहाँ होगा, ये वाला 11, ये वाला 12, ये वाला 13। तो हमारा 13 आ गया 19। फिर कहा है ए का 21, तो 21 कौन सा है, 11, 12, 13, 14, ये वाला है हमारा 21। तो 21 की वैल्यू है 35। फिर बारी आती है 33 की, ये वाला 31, ये 32, ये वाला 33, तो इसकी वैल्यू आ गई -5। फिर पूछा है A24, 21, 22, 23, 24, 24 की वैल्यू 12 आ गई। ए का 23, 21, 22, 23, ये हो गया हमारा 23 की वैल्यू। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारा कि एक अवयव में 24 अवयव हैं, तो संभव कोटियाँ पूछा है। तो हमने कल एग्जाम्पल में आप लोगों को बताया था संभव कोटियाँ क्या होती हैं, कि उसको हम क्रॉस के रूप में जितने तरीके से लिख सकते हैं वही हमारी संभव कोटियाँ होती हैं। शुरुआत 1 से करनी है, तो देखो इसको लिख सकते हैं 1 क्रॉस 24 लिख सकते हैं कि नहीं, मतलब इसे 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है 24 को, जिसको हम 2 भागों में ऐसा डिवाइड करेंगे कि मल्टीप्लाई कराएं वही डिजिट आना चाहिए, कौन सा, 24। तो ऐसे लिख सकते हैं इसको। हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि 24x1 की हो सकती है मैट्रिक्स हमारी। हम लिख सकते हैं 12x2 की भी हो सकती है, क्योंकि 12 दूना कितना होता है, 24, यही आएगा। हम लिख सकते हैं 2x12 की हमारी मैट्रिक्स हो सकती है। 8x3 की हो सकती है, 8 3 24। 3x8 की हो सकती है कि नहीं। 6x4 की हो सकती है, और कितने की हो सकती है, 4x6 की हो सकती है। इतने टाइप से हमारी मैट्रिक्स हो सकती है। तो ये हो गया हमारा इसका आंसर। मतलब कि फ्रेंड्स इसे 2 ऐसे पार्ट्स में डिवाइड करना है, 2 ऐसे भागों में बांटना है कि जिनका हम मल्टीप्लाई कराएं तो यही वाला हमें मिलना चाहिए। तो देखो हमने जितने अवयव बांटे हुए हैं सभी सही हैं कि नहीं है, सबका मल्टीप्लाई कराएंगे 24 आएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है अवयव में 18 अवयव हैं, तो उसकी संभव कोटियाँ पूछा हुआ है। तो वही बात इसमें भी है, 18 को 2 ऐसे भागों में हमें बांटना है कि 2 संख्याओं का गुणा कराएं और आना कितना चाहिए, 18 आना चाहिए। तो देखो हम क्या करते हैं, शुरुआत 1 से करो, 1x18 हो सकता है हमारा, फिर 18x1 हो सकता है, मतलब ये जो बनाओ एक उसी का उल्टा दूसरा। अभी देखो अगर 2 के साथ में बनाएंगे तो 18, 2 का गुणा 2 में कितने का गुणा करें 18 आ जाए, 9 का, और 9 में कितने का गुणा करा दें, 18 आएगा। वही सेम ये वाला पलट देंगे ये वाला। अभी 18 और कैसे आ सकता है, देखो 3 में कितने का मल्टीप्लाई करें 18 आ जाएगा, 6 का। सेम इसी टर्म को पलट देंगे हम लोग, तो 6 और गुना 3 बन जाएगा। यहाँ पे हम लोग लिख रहे हैं यहाँ पे ऊपर, तो 6 और गुना 3 बन सकता है। और क्या बन सकता है यहाँ पे,
3 का गुणा 6 के साथ में करा दिया हमने 18, 9 का 2 के साथ में, बस यही इतना ही बनेगा, इसका मैट्रिक्स ये वाला हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर चलते हैं 4 पर। फ्रेंड्स, उस टाइप के क्वेश्चन में मतलब केवल ये ध्यान रखना है कि जो हमारा एलिमेंट दिया रहेगा उसे दो ऐसे पार्ट्स में डिवाइड करना है कि हम उनका मल्टीप्लाई कराएं, वही एलिमेंट मिलना चाहिए, बस वही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 कहा है कि 2x2 ऑफ व्यू ए बराबर ए आई जे दिया हुआ है हमारा ये। इसका एक क्वेश्चन हम लगा रहे हैं, शेष दो आप लोग लगाएंगे, लेकिन अगर कोई डाउट आता है तो आप लोग कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं। सो चलो देखो कैसे करेंगे। 2x2 मतलब ये जो हमारा है फ्रेंड्स, ये पंक्ति है और ये वाला क्या है, स्तंभ है। तो यानी हम पहले 2x2 का एक मैट्रिक्स बना लेते हैं। तो इसमें हमने कल आपको बताया था, अगर मैट्रिक्स नहीं पता होती है तो A11, A12, A21 और A22। हमने ऐसा क्यों लिया, क्योंकि ये 2x2 कहा है, यानी कि उसमें पंक्ति भी 2 होनी चाहिए, स्तंभ भी 2। देखो पंक्ति 1 2, स्तंभ भी 1 2, ठीक है कि नहीं। तो ये हमारा हो गया 2x2 की मैट्रिक्स। अब इसमें कहा है ए आई जे इस टर्म में होने चाहिए। तो देखो कल हमने आपको बताया था कि A11 ए आई जे, पहले हम लोग लिख लेते हैं क्या है हमारा ए आई जे, क्या है हमारा दिया है आई प्लस जे का होल स्क्वायर बाई 2। देखो अभी हमारा A11, इन सब की हमें वैल्यू निकालनी है और इनके प्लेस पे डाल देंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखो A11 कैसे निकालेंगे, यहाँ पे देखो ए है, आई के प्लेस पे 1 है, जे के प्लेस पे 1 है, मतलब आई और जे दोनों कितने हैं, 1 है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस वाले इक्वेशन में डालेंगे आई के प्लेस पे 1, जे के प्लेस पे 1, उसका होल स्क्वायर बटे 2। 1 और 1 को जोड़ेंगे 2, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 और नीचे आ जाएगा 2। 2 से 4 को कैंसिल करेंगे तो 2, यानी कि हमारा A11 की वैल्यू क्या मिल गई, 2 मिल गई। अब इसी टाइप से A12 देखो हमारा यहाँ पे ए है, आई के प्लेस पे 1 और जे के प्लेस पे 2। तो हम यहाँ पे डाल देंगे आई के प्लेस पे 1, जे के प्लेस पे 2, उसका होल स्क्वायर और बटे का ये वाला 2। यहाँ पे 1 और 2 को जोड़ेंगे 3, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 और नीचे हमारा 2 उसी टाइप से रह जाएगा। ये हो जाएगा हमारा A12। अब हमारी बारी आती है A13 की। देखो A21 और A22। A21 देखो यहाँ पे ए आई जे से कंपेयर कर लो, आई के प्लेस पे कितना है 2 और जे के प्लेस पे 1। तो हम आई के प्लेस पे डाल देते हैं 2, देखो 2 और प्लस का 1, इसका होल स्क्वायर बटे 2। 2 और 1 को जोड़ेंगे 3, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 और ये हो जाएगा 2। एक और बचा है हमारे पास में ए का 22। अब देखो आई के प्लेस पे 2, जे के प्लेस पे 2, तो यहाँ पे डाल देंगे 2 + 2 का होल स्क्वायर बाई 2। 2 को जोड़ेंगे 4, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 और नीचे 2, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा इसकी वैल्यू 8। बस यही सारी वैल्यू उठानी है, ये जो हमने बनाया है इसी में डाल देनी है। तो देखो हमने क्या बनाया है, A11 के प्लेस पे 2, ए का 12, ए के 12 के प्लेस पे 9/2, ए का 21 कितना 9/2, ए का 22, ए के 22 कितना 8। यही हो जाएगा हमारा आंसर। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 भी उसी टाइप से है। 3x4 के एक आव्यूह ए आई जे की रचना करनी है, जिसमें ए आई जे बराबर 2i माइनस का जे। तो देखो फ्रेंड्स, इसका पहला प्रश्न आप लोग करेंगे, सेकंड वाला मैं कर रहा हूं। अगर कोई डाउट रहेगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट कर सकते हो। तो देखो 3x4 की रचना करनी है कि नहीं। 3 क्या है, पंक्ति है, और 4 क्या है, स्तंभ है। तो यानी कि हम एक मैट्रिक्स की रचना कर लेते हैं, पंक्तियां जिसमें 3 होनी चाहिए, स्तंभ 4 होने चाहिए। तो A11, A12, A13, A14, A21, A22, A23, A24, A31, A32, A33 और A34। देखो हमें क्या था कि पंक्ति जो है वो 3 होनी चाहिए, तो 1 2 3 है, स्तंभ 4 होने चाहिए, 1 2 3 4 है कि नहीं। ये 3x4 की मैट्रिक्स हो गई। अभी इसमें ए आई जे दिया है 2i माइनस का जे।
तो अभी इसी में हम रख के आई के प्लेस पे ये वाली इसमें से वैल्यू निकाल लेंगे, आई जे के प्लेस पे रख के 11 12 इन लोगों का, और वही उठा के इसमें डाल देंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा। सो चलो बारी बारी से वैल्यू निकालते हैं। फ्रेंड्स हमारा ए आई जे क्या हुआ दिया हुआ था 2i माइनस का जे। अभी देखो यहाँ पे हम लोग 11 12 13 14 सबका वैल्यू निकालने चल रहे हैं। देखो A11 ए है, आई के प्लेस पे 1 है और जे के प्लेस पे 1 है, तो इसी वाले इक्वेशन में हम 2 इंटू आई के प्लेस पे 1 और माइनस का साइन जे के प्लेस पे फिर से 1, तो 2 का मल्टीप्लाई 1 में 2 और 2 में से ये हमारा 1 घट जाएगा तो आ जाएगा 11 1 आ जाएगा। A12 आई के प्लेस पे 1 और जे के प्लेस पे 2, तो यहाँ पे हम रख देंगे 2 इंटू आई के प्लेस पे 1 माइनस का साइन जे के प्लेस पे 2, तो 2 का मल्टीप्लाई 1 में 2 और 2 में से 2 जाएगा हमारा तो 0। ए का 13 देखो 2 इंटू आई के प्लेस पे देखो अभी कितना हो गया 1 और जे के प्लेस पे 3, तो आई के प्लेस पे डाल देंगे 1 और जे के प्लेस पे डालेंगे 3, तो 2 1 जा 2 में से 3 हमारा जाएगा तो माइनस का 1। जहाँ ना समझ में आया आप लोग कमेंट कर सकते हो। ए का 14 देखो अभी ए है, आई के प्लेस पे 1 जे के प्लेस पे 4, तो हम डाल देते हैं 2 इंटू आई के प्लेस पे 1 जे के प्लेस पे 4, तो हमारा हो जाएगा 2 1 जा 2 में से 4 को घटा देंगे तो माइनस का 2 आ जाएगा। अब बारी आती है ए का 21, तो अभी देखो आई के प्लेस पे कितना आ गया 2 और जे के प्लेस पे 1, तो हम लोग डाल देंगे 2 इंटू आई के प्लेस पे 2 माइनस जे के प्लेस पे 1, तो 2 2 जा 4 में से 1 को घटाएंगे तो 3। ये आ गया ए का 22, आई के प्लेस पे 2 और जे के प्लेस पे 2, तो 2 इंटू 2 माइनस 2, 2 2 जा 4 में से 2 को घटाएंगे तो 2। अब हमारा आ गया A23, आई के प्लेस पे 2 और जे के प्लेस पे 3, तो 2 इंटू 2 माइनस 3, 2 2 जा 4, 4 में से 3 को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 1। ए का 24 देखो आई के प्लेस पे 2 जे के प्लेस पे 4, तो 2 इंटू 2 माइनस का 4, 2 2 जा 4 में से 4 को घटाएंगे तो 0। ठीक है, अभी हमें निकालना है ये 31 32 33 की। ठीक है, तो चलो यहाँ पे निकाल देते हैं नीचे। ए का 31, ए का 32, ए का 33 और ए का 34, इसकी वैल्यू निकाल देंगे और मैट्रिक्स में डाल देंगे, आंसर हो जाएगा। 31 देखो अभी ए है हमारा, आई के प्लेस पे 3 और जे के प्लेस पे 1, तो यहाँ पे डाल देंगे 2 इंटू आई के प्लेस पे 3 और माइनस का चिन्ह जे के प्लेस पे 1, तो 2 3 जा 6 और 1 को घटा देंगे तो 5। ठीक है, ए का 32, आई के प्लेस पे 3 जे के प्लेस पे 2, तो 2 इंटू 3 और जे के प्लेस पे 2, तो माइनस का 2, 2 3 जा 6 में से 2 को घटाएंगे तो 4। हाँ, ए 33, तो 33 में आई के प्लेस पे 3 और जे के प्लेस पे भी 3, तो 2 इंटू 3 माइनस का साइन 3, तो अभी 2 3 जा 6 में से 3 को घटाएंगे 3। ये है हमारा ए 34, तो आई के प्लेस पे 3 और जे के प्लेस पे 4, तो यहाँ पे डाल देंगे 2 इंटू 3 माइनस का 4, तो 2 3 जा 6 में से 4 को घटाएंगे 2। अब यही जो हमारी वैल्यू आई है आई जे इसकी ए 13 11 12 21 23 24 सबको उठा के हमारा जो हमने यहाँ पे पीछे भी दिखाया ना आप लोगों को मैट्रिक्स, ये वाला मैट्रिक्स आप लोगों को दिखाया था ना, इसी में सब वैल्यू डाल देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलो रख देते हैं। 11 12 13 सब की वैल्यू हमने निकाल ली है, तो चलो रखते हैं। देखो यहाँ पे हमारा 11 था तो 11 की वैल्यू 1, यहाँ पे हमारा 12 था तो 12 की वैल्यू क्या आई है हमारी 0, यहाँ पे हमारा 13 था 13 की वैल्यू आई है -1, यहाँ पे हमारा 14 था 14 की वैल्यू -2, यहाँ पे हमारा 21 था 21 की वैल्यू 3, यही वैल्यू क्रम से ये 2 यहाँ पे, ये 1 यहाँ पे, ये वाला 0 यहाँ पे, ये वाला 5 यहाँ पे, ये वाला 4 यहाँ पे, ये वाला 3 यहाँ पे और ये वाला 2 यहाँ पे, ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 दिया है कि एक्स वाई जेड की वैल्यू क्या होगी। तो देखो हमने कल आपको एग्जाम्पल में ही बता दिया था, अगर मैट्रिक्स हमारा देखो ये इसमें 2 हैं, इसमें भी 2 हैं, इसमें ईसर स्तंभ भी 2 हैं, इसमें भी स्तंभ 2 हैं, सेम है ना। तो हमने आपको कल बताया था कि ये वाला हमारा जो होता है इसके बराबर, ये वाला इसके बराबर, ये वाला इसके बराबर और ये वाला इसके बराबर।
तो देखो ये भी डिजिट है 5, ये भी डिजिट है 5, तो इक्वल है। तो इसी टाइप से ये भी इक्वल होंगे। 4 किसके इक्वल है? y के। तो हमारा y की वैल्यू क्या मिल गई? 4। ये हमारा 3 इक्वल है z के, तो हमारा z की वैल्यू क्या मिल गया? 3। और ये x इक्वल है 1 के, तो अभी हमारा x की वैल्यू कितना आ गया? 1। और 5 5 के इक्वल है ही, तो इसका वैल्यू निकालना नहीं था। क्वेश्चन नंबर सेकंड आप लोग इसका करिएगा, थर्ड वाला हम बता रहे हैं आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड आप लोग सॉल्व करेंगे, थर्ड है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है, सो आप लोग इसे अच्छे से ज़रूर देख लो। x प्लस वाई प्लस जेड दिया है 9, x प्लस जेड दिया है 5, y प्लस जेड दिया है 7। तो चलो इसको आगे सॉल्व करते हैं, आप लोग देख लो एक बार अच्छे से। तो ये था हमारा प्रश्न। चलो देखो हल कैसे करेंगे। हमने अभी आपको बताया, देखो 1 केवल इस टाइप से अस्तंभ एक है, तो इसमें भी अस्तंभ एक है। पंक्तियाँ इस टाइप से 3, तो 1 2 3। तो देखो इसमें हमारा ये वाला इसके बराबर हो जाएगा, ये वाला इसके बराबर हो जाएगा, ये वाला इसके बराबर हो जाएगा। तो x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 9, ये हमारा बन जाएगा समीकरण। x प्लस का z बन जाएगा 5, समीकरण 2। और y प्लस का z बन जाएगा 7, समीकरण 3 के। ये वाला इसके बराबर, ये वाला इसके बराबर, ये वाला इसके बराबर, 3 समीकरण बन गया। देखो हम क्या करने जा रहे हैं, ये जो समीकरण 3 में y प्लस जेड है, इसी की वैल्यू उठा के 1 में डालने जा रहे हैं, यानी कि x प्लस, देखो ये पूरा y प्लस जेड है ना, तो इसी के प्लेस पे डाल रहे हैं 7 बराबर का 9। x बराबर 9 माइनस का 7, तो x की वैल्यू क्या मिली हमें? 2। अब देखो नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे हम, ये समीकरण एक हमारा क्या है? x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 9। अभी ये देखो x प्लस जेड बराबर 5, तो x और z के प्लेस पे हम डाल देंगे 5, तो हमारा y की वैल्यू हमें मिल जाएगी। तो y बराबर आ जाएगा 9 माइनस 5, y की वैल्यू मिली 4। अभी x की और y की वैल्यू मिल गई, तो हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? z की। तो देखो यहाँ पे x प्लस जेड है 5, तो x प्लस का z होता है 5। वाई हमारा जो z है उसकी वैल्यू निकालनी है, x मिला है हमें 2, तो x प्लेस पे डाल देंगे 2, तो आ जाएगा 2 प्लस जेड बराबर 5, जेड बराबर 5, ये प्लस 2 इधर जाएगा -2 बराबर आ जाएगा 3। ये हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा है a माइनस बी 2a माइनस बी 2a प्लस सी 3c प्लस डी, ये दिया है। ए बी सी डी का वैल्यू निकालना है। तो अब आपको पता ही चल गया होगा, ये वाला इसके बराबर, यानी कि a माइनस बी बराबर है -1 के। 2a माइनस बी किसके बराबर होगा बताओ? 0 के। और हमारा 2a प्लस का c किसके बराबर है? 5 के। 3c प्लस का d किसके बराबर है? 13 के। इक्वेशन 1, ये 2, ये 3 और ये वाला 4। ठीक है। अब इन्हीं समीकरण में से किसी टाइप से हल कर लेंगे, हमारा मिल जाएगा हमें a b c और d की वैल्यू। देखो हमारा जो समीकरण 1 और 2 है, इसी में देखो b और b है ना, अगर हम यहाँ पे घटाने पर कर देते हैं तो क्या होगा? नीचे का साइन बदल जाएगा। देखो इस वाले b से ये वाला b कैंसिल हो जाएगा, तो 2a और 1a जुड़ेगा नहीं, माइनस का साइन है, घट जाएगा, आ जाएगा -a। और उधर क्या आएगा? -1 में से 0 गया -1, तो इससे ये कट गया, a की वैल्यू मिल गई 1। अब यही a की वैल्यू उठा के यहाँ पे डालेंगे, b की वैल्यू मिल जाएगी। a माइनस बी बराबर है हमारा -1 के। a के प्लेस पे आया -1, तो 1 माइनस बी बराबर -1, माइनस बी बराबर -1 -1, माइनस बी बराबर -2, तो ये माइनस से माइनस कैंसिल हुआ, तो b की वैल्यू मिली 2। ठीक है। अभी देखो c की वैल्यू निकालनी है यहाँ पे, तो a के प्लेस पे डाल देंगे 1, c की वैल्यू मिल जाएगी। तो इस वाले समीकरण से 2 इंटू a के प्लेस पे 1, क्योंकि a की वैल्यू 1 है, प्लस c बराबर 5, c बराबर 5 -2, 2 1 जा 2, इधर प्लस रहेगा, उधर जाएगा तो माइनस, और c की वैल्यू 5 में से 2 को घटा देंगे तो 3, ये मिल जाएगा c की वैल्यू। d पता करनी है, तो यही c की वैल्यू उठाएंगे, इसमें डाल देंगे, तो d की वैल्यू पता चल जाएगी। तो इस वाले समीकरण से, समीकरण 4 से 3c प्लस का d बराबर 13, 3 इंटू सी के प्लेस पे कितना डाल देंगे? 3, और प्लस का d बराबर 13। अभी यही देखो d बराबर ये 13 है, ये 3 3 जा 9, इधर प्लस रहेगा, उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, और d की वैल्यू 13 में से 9 को घटा देंगे 4, ये मिल जाएगी d की वैल्यू। आई होप समझ में आ रहा होगा। सो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 है a बराबर a i j
m क्रॉस n एक वर्ग आव्यूह होगा। तो ये वर्ग आव्यूह कब होगा फ्रेंड्स? जब उसकी कोटि और स्तंभ यानी कि कोटियों में जो स्तंभ और पंक्ति होती है वो दोनों सेम हो जाए। तो इसका राइट आंसर थर्ड वाला है, m बराबर n के। ठीक है, मतलब कोटि और स्तंभ जब बराबर हो जाएंगे तभी तो वो वर्ग आव्यूह होगा, नहीं तो वर्ग कहाँ हो पाएगा। तो इसीलिए m n के इक्वल होगा। m हमारा यहाँ पे क्या है? पंक्ति है, और जो हमारा n है वो क्या है? स्तंभ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है, एक्स वाई की वैल्यू फाइंड करनी है हमें, और यहाँ पे हमें दिया गया। तो आपको पता ही है ये वाला इसके बराबर, ये इसके बराबर। तो सिंपली एक्स वाई की वैल्यू मिल गई हमें। सिंपली 9वें में क्या बोला है? एक्स वाई का प्रदत्त किन मानों के लिए अव्यूहों के निम्नलिखित युग्म समान है। तो चलो हम करते हैं समान। 3x प्लस का 7 बराबर है 0 के। तो 3x बराबर -7, एक्स की वैल्यू हमें मिल गई -7/3। अब देखो ये हमारा जो 5 है ये इसके बराबर, 5 बराबर y-2, y बराबर 5 + 2, और y की वैल्यू मिल गई 7 हमें। तो ये y की वैल्यू मिली। अभी ये भी यहाँ पे बराबर है 8 के। तो y + का 1 बराबर 8, y बराबर 8 - का 1, y बराबर हमें क्या मिल गया? 7। अब ये हमारा जो फोर्थ है ये इसके बराबर, 2 - का 3x इक्वल किसके है? 4 के। है कि नहीं 4 के? तभी देखो माइनस का 3x बराबर 4, ये 2 उधर गया, माइनस का 2 हुआ, माइनस का 3x बराबर 2। अभी ये x बराबर -2/3। देखो फ्रेंड्स यहाँ पे दिक्कत क्या हुआ, हमें y की वैल्यू हमारी सेम आई ना दोनों, लेकिन x जो है वो भिन्न भिन्न आ गया। यहाँ पे -2/3 और यहाँ पे x की वैल्यू -7/3। सेम है? नहीं सेम है। तो इसका हमारा जो विकल्प नंबर बी है, बी कि ज्ञात करना संभव नहीं है, यही वाला इसका पॉसिबल हो जाएगा। ज्ञात करना संभव नहीं है, यही इसका राइट आंसर है। क्योंकि फ्रेंड्स देखो यहाँ पे y की वैल्यू तो हमें सेम मिली, इसमें भी 7, इससे भी 7, लेकिन x की वैल्यू क्या है? डिफरेंट मिल रहा है, तो इसलिए इसे ज्ञात करना संभव नहीं है। हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है, एक 3x3 कोट के अव्यूह की कुल कितनी संख्या होगी जिनकी प्रत्येक प्रविष्टियाँ 0,1 हैं। तो 3x3 की एक मैट्रिक्स हमें बनानी पड़ेगी। देखो इस टाइप से 3x3 का मतलब 3 उसकी पंक्तियाँ होंगी, 3 स्तंभ होंगे। आप लोग इसे ध्यान से समझिएगा, थोड़ा डिफिकल्ट है। देखो यहाँ पे एक एलिमेंट होगा, एक यहाँ पे होगा, एक यहाँ पे होगा, एक यहाँ पे होगा, एक यहाँ पे होगा, एक यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे। तो देखो हमारा 3 पंक्तियाँ हुई कि नहीं? 1 2 3। स्तंभ भी 3 हुए कि नहीं? सेम है ना? 3 पंक्ति 3 स्तंभ। कहा है 0,1 ये दोनों एलिमेंट हैं जो प्रत्येक प्रविष्टि पर हैं। मतलब कि ये 0,1 यहाँ भी हो सकता है, 0,1 यहाँ भी हो सकता है, 0,1 यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, सारे जगह पे हो सकता है। तो इसके लिए पूछा है कितनी प्रविष्टियाँ होंगी। तो देखो 0,1 कितने डिजिट हो गए? 2 डिजिट हो गए, ये एक 2। और कितने टोटल हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 है। तो 2 का पावर में 9, अभी 2 का पावर 9 कर देंगे, यही इसका आंसर हो जाएगा। मतलब 2 का पावर 9 हमारा आता है 512, ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट है कमेंट करिएगा, समझ में आया हो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर फर्स्ट टाइम है सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पर सेलेक्ट जरूर करिएगा। धन्यवाद दोस्तों।